हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर। आपकी स्क्रीन जब आप अपने मोबाइल की खोलते हैं पाई नेटवर्क की माइनिंग ऐप को क्लिक करने के लिए, तो आपके सामने इस वक्त जो वहां पर मैसेज पड़ा होता है उसका मतलब क्या निकलता है, मकसद क्या निकलता है। ये चीज़ जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इसका लॉन्ग टर्म में पाई नेटवर्क का जो कॉइन है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके पूरे इकोसिस्टम पर ये चीज़ क्या असर डालने वाली है, या यहाँ पर हमें जो मैसेज मिल रहा है इसका मकसद और मतलब क्या है, वो हम यहाँ पर आपके साथ बात करने वाले हैं। रिगार्डिंग टू केवाईसी एक क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, वो भी जो है वो समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, उसलिए भी वीडियो आपको देखना जो है वो ज़रूरी है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें, पाईकोर टीम प्लान्स ग्लोबल इवेंट। ग्लोबल इवेंट का आप मतलब समझते ही होंगे। पाईकोर टीम प्लान्स ग्लोबल इवेंट टू इनहेंस पाई नेटवर्क्स लोकल कॉमर्स इम्पैक्ट। अब लोकल कॉमर्स, ग्लोबल इवेंट, इन दो बातों को आप अपने जहन में रखिएगा। मैं अब चलता हूं पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पर, उसके बाद हम यहां पर आएंगे और मैं आपको ये चीज जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले तो यह है कि इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मैंने अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि इकोसिस्टम कहते हैं कि आपके साथ डिफरेंट जो शाखें जुड़ी हुई होती हैं, एक दरख्त के साथ, एक पेड़ के साथ जो डिफरेंट शाखें जुड़ी हुई होती हैं, या फिर नीचे रूट्स जो उसके होते हैं, जहाँ से उसको पानी और उसको जो खुराक मिल रही होती है, जहाँ से उसको जीवन दान मिलता है, एक पेड़ जिंदा रहता है, तो उसके लिए वो सिर्फ जो वो उसके रूट्स अपना काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका शाखों का, पत्तों का भी एक रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक पेड़ को जिंदा रखती है ना। तो बिल्कुल जब इकोसिस्टम कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो इकोसिस्टम के अंदर ये होता है कि वो अपने रूट्स और अपनी जो शाखें हैं वो बना रहा होता है कि जहाँ से उसको जीवन दान मिलेगा, उसकी सांसें मिलेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वो जिंदा रह पाएगा। हम जब बात करते हैं पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम की, तो इसके इकोसिस्टम के अंदर इस वक्त जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मेरा ख्याल है कि वो कोई वर्थलेस नहीं है। उनकी एक अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी एक वर्थ है, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। हम वॉलेट को भी देखते हैं, पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को भी देखते हैं। उसके अंदर जब हम उसको खोलते हैं तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें वहाँ पर मिल जाती हैं जो कि कम्युनिटी ने यहाँ पर बनाई हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम ने खुद रिवार्ड्स देकर बनवाई है, तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है ना दोस्तों इकोसिस्टम की, वो ये है कि ये कनेक्ट कैसे होती है पेमेंट सिस्टम के लिए। पाई नेटवर्क की टीम ने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो इनका जो फर्स्ट वाइट पेपर यहां पर आया था, उसके अंदर इन्होंने कहा हुआ था कि हम पाई नेटवर्क को एक ऐसा कॉइन बनाना चाहते हैं जो कि इजी टू रीच हो, नॉट गोइंग टू बी स्टोर ऑफ वैल्यू लाइक बिटकॉइन और गोल्ड, ठीक है। हम इसको मतलब इस तरह से रखना चाहते हैं कि लोग इसको डेली रूटीन के साथ यूज कर सकें, जैसे डॉलर को करते हैं, जैसे रुपए को करते हैं। आप इसको बाय एंड सेल के लिए, डेली रूटीन के लिए यूज करें, जीने के लिए यूज करें, ना कि स्टोर करें और सोचें कि यार 40 साल के लिए रख लेना है और उसके बाद इसका प्राइस हम बढ़ेगा तो हम इसको सेल आउट करके पैसे ले आएंगे और यहां से हम अमीर बनेंगे, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं इनके फर्स्ट वाइट पेपर की। लेकिन जैसे जैसे इनकी कम्युनिटी बढ़ती गई तो इनके कुछ परसेप्शंस, इनके जो ख्याल है वो चेंज जरूर हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि टीम क्या सोचती है, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, मार्केट के अंदर आ जाता है, तो फिर वो चला जाता है कम्युनिटी के हाथ में कि वो उसके साथ क्या करती है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप अगर सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया था दोस्तों, उसका जो ब्लॉकचेन है वो लॉन्च किया था, उन्होंने जो व्हाइट पेपर बनाया था उन्होंने भी ये कहा था कि मैं एक अल्टरनेट देना चाहता हूं डॉलर का, या फिर जितनी भी फिएट करेंसीज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उसका मैं एक अल्टरनेट दे रहा हूं कि आप उनको छोड़कर इसको यूज करेंगे एज अ पेमेंट मेथड। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज किया जा रहा है कि भैया इसको बाय करके अपने पास रख लें, आपको आने वाले दिनों में यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी हम उसी तरह से बिल्कुल यूज कर रहे हैं। तो चीज क्योंकि अब मार्केट के अंदर आ चुकी है तो अब उस बंदे के हाथ में रहा नहीं कि वो इसके साथ क्या कुछ कर सके, ठीक है। तो जो भी करना है अब कम्युनिटी नहीं करना है। पाई नेटवर्क का भी यही है कि जब मार्केट में चीज आ गई है तो अब कम्युनिटी की मर्जी है कि वो इसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर यूज करते हैं या फिर पेमेंट मेथड के तौर पर। लेकिन एक चीज इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बड़ी जरूरी है कि इसको एक्सेप्ट करने वाली कुछ एप्लीकेशंस
स्टोर्स, शॉप्स, दुकानें, होटल्स ज़रूर, बिजनेसेस ज़रूर होने चाहिए जो कि आपकी करेंसी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि करेंसी का असल काम यह है कि उसके बदले में आपको कुछ मिले। आप सर्विसेज लेना चाहें किसी लेबर से, किसी मजदूर से, या किसी शॉप से कोई चीज़ बाय करना चाहें, आपको वो देकर कुछ चीज़ मिले, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कहीं पर वो एक्सेप्ट होती हो। तो पाई नेटवर्क अपनी ऐसी एप्लीकेशंस बना रही है, कम्युनिटी के अंदर से ही ऐसे लोग पैदा कर रही है, बल्कि कर चुकी है, जो कि इसको एक्सेप्ट करते हैं, और वही चीज़ आपको स्क्रीन पर नजर आती है। अब हम आ गए अपने टॉपिक पर, जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि आपको स्क्रीन पर जो चीज़ नजर आ रही है उसको आप क्या हल्के में ले रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है क्या, वहां पर मैसेज हमें क्या मिलता है, वो मैं अब यहां पर आपको एक्चुअली समझा चुका हूं, लेकिन थोड़ा और भी एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप चीजें सही से समझ पाएं। यहां पर जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुद वीडियो बनाकर पाई नेटवर्क की टीम को कहा है कि हमारे पास ये बिजनेस है और हम फला कंट्री के अंदर लोकेट हैं, ठीक है, और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इतने दिनों से। पाई नेटवर्क के इन कॉइन के बदले में हम कार दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, क्लॉथ दे रहे हैं, शूज दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वहां पर मैसेजेस मिलते हैं। अब एक चीज और है कि ये जो लोग आपको वहां पर मिल रहे हैं, क्या बस यही लोग हैं, या इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पर पाई नेटवर्क के इन कॉइन को एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेमेंट मेथड? मेरा ख्याल है कि ये तो जस्ट कोई 0.1% लोग हो सकते हैं, 0.123 10% हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो तो वीडियो बनाकर भेज ही नहीं रहे अभी तक, या ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे जाना है सीन, और भी बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। और ये जो मैसेजेस है, ये इवेंट, ग्लोबल इवेंट कैसे बन गए हैं दोस्तों, वो ये है कि पाई नेटवर्क की टीम ने अनाउंस किया था कि आप जो वीडियोस हैं वो बनाकर हमारे पास भेजें। तो डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने, पायनियर्स ने ये वीडियोस है वो बनाकर भेजे, और वो खुद कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं पाई नेटवर्क के कॉइन को, हम उसके बदले में चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये चीज़ मैंने आपको कहा था कि इकोसिस्टम के लिए डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, लेकिन उनमें सबसे टॉप पर ये चीज़ आ जाती है, यूटिलिटी। तो यहाँ पर यूटिलिटी अगर पैदा हो रही है, देखिए एक तो चीज ये है कि आम लोग, मतलब जो बंदा है, सिटीजन है, वो इसको एक्सेप्ट करे। दूसरा ये होता है कि बड़े बड़े नाम, फॉर एग्जांपल कल को एप्पल अगर कह दे कि मैं पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट करूंगा और पाई के बदले में आपको आईफोन मिल सकता है। अगर दोस्तों सैमसंग इस तरह की अनाउंसमेंट कर दे, या मैकडोनल्ड्स कह दे कि भैया आप यहां पर पाई नेटवर्क के जरिए पेमेंट करने के बाद हमसे कोई भी चीज बाय कर सकते हैं, पिज्जा हट वाले कहते हैं कि भैया आप हमसे भी बाय कर सकते हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनकी एक अलग बात है, इनकी अनाउंसमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन जो रियल यूटिलिटी है वो ये होती है कि लोग आपस में उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी कल एक्सेप्ट करना। अब मेरा ख्याल है कि पाई नेटवर्क की यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसने जितना भी जो अपना एक यूजर बेस बनाया है वो बड़ा डेडिकेटेड है, वो इसको यूज भी कर रहा है, इसको माइन भी कर रहा है, और इसके लिए डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हैकाथॉन रिसेंटली सोलाना का फॉर एग्जांपल हुआ था, और उससे पहले और भी मतलब ब्लॉकचेन्स जो वो करती रहती है, लेकिन इस तरह का कोई इवेंट अभी तक पाई नेटवर्क की टीम ने नहीं किया। जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं वो कम्युनिटी अपने हिसाब से कर रही है। लॉन्चिंग के बाद टीम क्या करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आते हैं दोस्तों केवाईसी के क्वेश्चन पर। केवाईसी का क्वेश्चन एक दोस्तों ने किया था कि मतलब अंडर 18 की केवाईसी के लिए मतलब आपके पास क्या सोल्यूशन है हमें बता दें, ठीक है, तो उसको मैं यहां पर एड्रेस करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, अंडर 18 की केवाईसी मतलब कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है किसी भी बैंक के अंदर, क्योंकि उनके पास ना तो कोई आधार कार्ड होता है, ना कोई शनाख्ती कार्ड, कुछ भी चीज़ उनके पास नहीं होती, तो आप नहीं कर सकते। यू शुड वेट ओनली, ठीक है, आपको सिर्फ वेट करना चाहिए। वो दोस्त जिनके बच्चे पाई नेटवर्क की माइनिंग कर रहे हैं उनको जस्ट माइनिंग कंटिन्यू रखने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप जो है वो माइनिंग अपनी कंटिन्यू रखें। पाई नेटवर्क की टीम ने खुद इस सवाल को इस तरह से एड्रेस किया है कि आपका ये जो माइनिंग का सिस्टम है ये ऑनगोइंग रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो आपको उस वक्त तक वेट करना चाहिए, तब तक आपके बच्चे जो है वो 18 के अंदर आ चुके होंगे, और फिर उसके बाद आप इनकी केवाईसी करवा लीजिएगा, और इनके जितने भी टोकन उस वक्त तक माइन हुए होंगे ये इनके वैलेट के अंदर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।